देखिए, मैंने पिछले टर्म में बताया था बेटा आपको प्रक्षेप गति, प्रक्षेप का पथ, उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आज हम बता रहे हैं प्रक्षेप का परास यानी कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप का परास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी पिंड द्वारा उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी क्षैतिज परास कहलाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी किसी पिंड द्वारा उड्डयन काल में तय की गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं और इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन टाइम ऑफ फ्लाइट नोन एज ए हॉरिजॉन्टल रेंज, नोन एज ए हॉरिजॉन्टल रेंज। बात समझ में आ गई कि प्रक्षेप का परास क्या होता है या क्षैतिज परास क्या होता है। उड्डयन काल में कोई पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे हम क्षैतिज परास कहते हैं, कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर बाय द बॉडी इन टाइम ऑफ फ्लाइट नोन एज ए हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, ड्राव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वी कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m प्रोजेक्ट एट एक्यूट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u। हियर टू कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। बॉडी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल R इन टाइम इंटरवल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल T। मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड स्मॉल u वेग से क्षैतिज से न्यून कोण पर फेंका जाता है। इसके वेग को क्षैतिज घटक u cos थीटा और ऊर्ध्व घटक u sin थीटा में वियोजित कर लेते हैं और ये उड्डयन काल में क्षैतिज दूरी कैपिटल R तय करता है और स्मॉल t समय में महत्तम ऊंचाई कैपिटल S तय करता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आपका फार्मूला होता है बेटा R इक्वस टू हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वस टू कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी क्षैतिज परास बराबर वेग का क्षैतिज घटक गुणे उड्डयन काल। अब आपको मालूम है, मैंने बताया था कि उड्डयन काल है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन g होता है। तो R इक्वस टू u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। यू नो दैट ये sin 2a का फार्मूला होता है। गणित वाले बताते हैं कि ये फार्मूला किसका होता है, sin 2a का होता है। तो R इक्वस टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। क्या आ गया बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि प्रक्षेप का परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें कंडीशन होगी बेटा इफ़ 2 थीटा इक्वस टू 90 और थीटा इक्वस टू 45, देन R इक्वस टू R मैक्स इक्वस टू u स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। साइन 90 की वैल्यू 1 होता है बेटा, तो R मैक्स इक्वस टू होगा u स्क्वायर अपॉन जी।
ये मैक्सिमम रेंज आ गई आपकी, यानी कि मैक्सिमम परास के लिए आपको प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री होना चाहिए। यानी फॉर मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन 45 डिग्री 45 डिग्री पर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करता है तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप ये समझिएगा ध्यान से बेटा, कि अगर किसी बॉडी को थीटा और 90 माइनस थीटा पर आप प्रोजेक्ट करें, दोनों कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सेम होगा। अगर किसी बॉडी को थीटा और 90 माइनस थीटा पर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आर दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, सेम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसको प्रूव करते हैं बेटा, कैसे करेंगे। आपको मालूम है R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, R इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। केस फर्स्ट, R1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। क्वेश्चन नंबर 1। केस सेकेंड, जब एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, इन दिस केस R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो बेटा ये R2 इक्वल्स टू होगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी, यानी R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से R1 इक्वल्स टू R2, यानी कि दोनों कंडीशन में इसका जो क्षैतिज परास क्या होगा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर इसका क्षैतिज परास क्या होगा, सेम होगा बेटा। देखिए बेटा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाएंगे। नॉर्मल न्यूमेरिकल तो फार्मूले बेस आप लगा लोगे, कुछ इसके कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ जिनके आधार पे आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं डिफरेंट टाइप के। जैसे सपोज करिएगा केस फर्स्ट है आपका एच हाइट से आपने किसी बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, v वेलोसिटी से। अब आपको इसमें दो बातें फाइंड करनी हो सकती हैं, टाइम स्ट्राइक टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, प्रोजेक्ट ऑफ पॉइंट। आपको t फाइंड करना होगा और x फाइंड करना होगा। मान लीजिए किसी ऊंचाई से किसी पिंड को आपको क्षैतिज वेग v से फेंकते हैं और कितने समय बाद या क्षैतिज से कितनी ऊंचाई पर ये टकराएगा, कितनी दूरी पर टकराएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये बताना होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं यानी क्षैतिज वेग देते हैं तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है, 0 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू h रहेंगे, ये 0 होगा, इंटू टी आएगा प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। h इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन जी एंड टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी आएगा। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। टाइम फाइंड कर लिया। अब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन केस अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो x इक्वस टू आएगा बेटा v/√2h/g। इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, आइए देखिएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, मान लीजिए 40 मीटर ऊंची एक मीनार है, यानी कि टावर है। इस टावर से आप एक 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक बॉडी को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि फेंकते हैं। अब कह रहे हैं ये कितने, क्वेश्चन ये है कितने समय बाद और क्षैतिज से कितनी दूरी पर ये टकराएगा, यानी आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और ये टाइम पीरियड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था एक फंडा ये ध्यान रखिए, अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी हॉरिजॉन्टल से अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से दी गई है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ऑलवेज ज़ीरो होगी। इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, g इक्वस टू ध्यान रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन आप मोशन h इक्वस टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा। h इक्वस टू 40 इक्वस टू 0 इंटू टी प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे 4.9 होगा। तो क्या है बेटा, 40 इक्वस टू 4.9 टी स्क्वायर इक्वस टू 40/4.9, टी इक्वस टू होगा 400/49 अंडर रूट, टी इक्वस टू होगा 20/7 सेकेंड। टाइम निकाल लिया। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो x इक्वस टू क्या करेंगे आप, यहाँ पर x इक्वस टू आएगा क्षैतिज वेग गुणे समय, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वस टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी 20 इंटू 20/7 यानी 400/7 सेकेंड हो जाएगा। ये मीटर, ये आ गया आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे। देखिए अगला क्वेश्चन इस तरह का होगा बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी है जो क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से बॉल को फेंकता है, और ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है यानी प्रक्षेप बिंदु है, ये क्षैतिज से 12 मीटर की ऊंचाई पर है। आपको बताना ये है इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केसेस के लिए आप याद रखेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos 30 और ये हो गया u sin 30। अब देखिएगा, अगर कोई बॉडी किसी हाइट से अपवर्ड जाती है तो उसके लिए फार्मूला होता है h इक्वस टू माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का यूज़ करते हैं। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा 12 इक्वस टू माइनस u sin 30 इंटू टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर 5 हो गया, माइनस 14 इंटू 1/2 इंटू टी प्लस 5t स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया बेटा, कितना होगा 12 इक्वस टू माइनस 7t प्लस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 12 इक्वस टू 0। इसके आप फैक्टर करोगे, क्या करोगे, इसके आप फैक्टर करोगे तो आएगा बेटा आपके पास 5t स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपके पास आ जाएगा माइनस का 7t होना चाहिए आपके पास, तो हो जाएगा माइनस 5t प्लस 12t माइनस 12 इक्वस टू 0। 5t कॉमन करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से t माइनस 1 और प्लस 12 कॉमन करेंगे तो t माइनस 1 इक्वस टू 0। तो यह आ जाएगा आपके पास 5t
देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, एक खिलाड़ी है जो कि 12 में एक 36 से 30 अंश के कोण पर 14 मीटर पर सेकंड के वेग से गेंद फेंकता है और प्रक्षेपण बिंदु 36 से 12 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये कितनी 36 से प्रक्षेपण से कितनी दूरी पर आके टकराएगा। क्वेश्चन ये है, ए प्लेयर प्रोजेक्ट ए बॉल एट एक्यूट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन with velocity 40 मीटर पर सेकेंड, डिफाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसके केस में आप क्या करेंगे, आप इसकी वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। और जब किसी हाइट से ऊपर की ओर कोई बॉडी प्रोजेक्ट की जाती है तो उसके लिए फार्मूला यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, h इक्वस टू माइनस ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। h की वैल्यू 12 है, -4 ये आ जाएगा आपके पास u साइन 30 इंटू टी प्लस हाफ g की वैल्यू 10, कैंसिल करेंगे ये 5 होगा, 12 इक्वस टू 14 1/2 इंटू टी प्लस 5t स्क्वायर आएगा बेटा। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 12 इक्वस टू -7t प्लस 5t स्क्वायर, इसको सेपरेट करेंगे, 5t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 12 इक्वस टू 0। तो यह आएगा 5t स्क्वायर एंड प्लस ये आएगा -12t प्लस 5t और -12 इक्वस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। इसमें से आप t कॉमन कर लीजिएगा तो आ जाएगा 5t माइनस 12, इसमें से आप +1 कॉमन कर लीजिएगा 5t माइनस 12। अब क्या होगा, इसको होल में कॉमन करेंगे, t प्लस 1 इक्वस टू 0। बेटा ये 0 पॉसिबल नहीं है, तो 5t माइनस 12 इक्वस टू 0, 5t इक्वस टू 12, t इक्वस टू 12/5 सेकेंड। अब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। x इक्वस टू होगा u cos 30 इंटू टी, तो 14 इंटू √3/2 इंटू 12/15, ये होगा 7, वैल्यू रखेंगे 7 इंटू 1.732 इंटू 12/5, सॉल्व करेंगे तो 29.1 मीटर आएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो मैंने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बता दिए, बाकी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको आप ट्राई करेंगे। मैं न्यूमेरिकल सीट दूंगा। एनी प्रॉब्लम यू डिस्कस विद मी। थैंक यू बेटा।